प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग साइंस का क्लास 10th का एसिड बेस एंड साल्ट्स चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेंगे, जिसकी यूपी बोर्ड में आने की प्रबल संभावना होगी, यूँ कहिए 100% संभावना है। तो आइए हम इन क्वेश्चनों को टच करते हैं। ये पहला का आंसर लेते हैं। देखिए, बोला है हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है, इसका आयनिक समीकरण लिखिए। तो इसको मैं पहले बता रहा हूँ। हाइड्रोनियम आयन जब किसी एसिड से विस्थापनी जो हाइड्रोजन होता है, वो विस्थापनी हाइड्रोजन और जल आपस में जब क्रिया करता है तो हाइड्रोनियम आयन का निर्माण होता है। अम्ल के विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। अब इसका क्या देना है, आयनिक समीकरण। तो मान लीजिए एक एसिड है, इससे विस्थापित होगा H+Cl ऋणायन। अब इसका विस्थापनी हाइड्रोजन H पॉजिटिव वाटर से क्रिया करके बनाता है हाइड्रोनियम आयन। यही आपका क्या कहलाता है, हाइड्रोनियम आयन। अब देखिए, क्षार तथा क्षारक में क्या अंतर है, उदाहरण सहित समझाइए। तो क्षार क्या है? क्षार ऐसे पदार्थ है जो अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बनाता है। अब क्षारक क्या है? तो क्षारक ऐसे क्षार जो जल में विलय होकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ऐसे क्षार जिसका जलीय विलयन में OH ऋणायन देता है, उसे हम क्षारक कहते हैं। मैं इसके एग्जाम्पल को यहाँ समझा दे रहा हूँ। डिफिनीशंस आपको बता चुके हैं। एग्जाम्पल Na2O, इसका जलीय विलयन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2Na पॉजिटिव और प्लस 2OH ऋणायन। यानी ये क्या है, क्षार है, ऐसे क्षार जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देता है, उसे हम क्या कहेंगे, क्षारक। तो ये हमारा क्या हो गया, क्षारक। परंतु CaO जो है केवल क्षार है, क्योंकि यह जल में विलय नहीं है। देखिए, इस क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित की उदासीनीकरण क्रियाओं के समीकरण लिखो। यानी हमारा उदासीनीकरण क्रिया कब होता है, जब एक अम्ल और एक क्षार आपस में क्रिया करता है। तो इनके आंसर्स मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये केवल आपको इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शन जो होगा एसिड और बेस के मध्य, उसको लिखना है। देखिए, यहाँ दिया है बुझा चूना का नाइट्रिक अम्ल से, तो A नंबर का हो जाएगा CaOH2 प्लस HNO3। ये एक प्रॉपर्टी है एसिड और बेस का। एसिड और बेस का एक प्रॉपर्टी भी हो जाएगा। तो ये बनेगा
CaNO3 और यहाँ हो जाएगा ट्वाइस। क्यों यहाँ ट्वाइस हुआ? क्योंकि कैल्शियम जो है 2 वैलेंट 2 संयोजकता वाला तत्व है और प्लस निकलेगा H2O। बैलेंस करेंगे तो यहाँ हम देख रहे हैं कि नाइट्रेट आयन जो है यहाँ 2 टाइम्स है और यहाँ जो है एक बार यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए तो अभिकारकों में हाइड्रोजन की संख्या जो हो गई 4 टाइम्स हो गया, तो इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन का, उदासीनीकरण क्रिया का। अब बी को देख लो, ये क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो सेम ये भी बनाएगा। अगर इसको देखें तो अमोनियम का क्या होता है? NH4। यह जो है बेसिक रेडिकल है और जो निगेटिव वाला है जैसे हाइड्रोक्साइड आयन और सल्फेट आयन, इसका 2 निगेटिव होता है। तो ये दोनों जो है क्या होगा? एसिडिक रेडिकल होता है। अगर आपको मालूम नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं रेडिकल सारे लिखवा दूंगा और समझा दूंगा कि हाउ टू मेक एटॉमिक फार्मूला। अब यहाँ पर NH4 आयन जो है सल्फेट आयन से संयोजन करेगा तो सल्फेट का 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये बन गया अमोनियम सल्फेट और क्या बनेगा? जल बनेगा H2O। अब देखो अमोनियम 2 टाइम्स आ गया, 2 बार हो गया, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हाइड्रोजन की संख्या जो है यहाँ देखिए 8 और 2 10 to 12 बार है। यहाँ 8 तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी 12 टाइम्स हो गया। सी नंबर जो है CaO, जो ये केवल क्षार है, क्षारक नहीं है। अब इससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा? CaCl2 प्लस H2O। यहाँ Cl 2 टाइम्स है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि pH पैमाना क्या है। तो pH पैमाना क्या है? यह एक ऐसा पैमाना है जिसके द्वारा हम अम्ल, क्षार या लवण, किसी विलयन में अम्ल, क्षार या लवण में जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है उसको व्यक्त किया जाता है pH पैमाना पर। अर्थात pH पैमाना किसी विलयन में अम्ल, क्षार या लवण में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करता है। इसका लिख लीजिएगा, इसका फार्मूला होता है pH इक्वल टू -log H पॉजिटिव। यह जो है किसी विलयन में pH मान निकालने के लिए फार्मूला है। और ये भी ध्यान दीजिएगा, यदि pH इक्वल टू 7 तो विलयन क्या होगा? उदासीन। तो विलयन उदासीन होगा। दूसरा नंबर पर आता है यदि pH इज ग्रेटर देन 7 तो विलयन क्षारी 7 से कम है तो ये 7 से अधिक है तो क्या होगा? क्षारी होगा। तीसरा कंडीशन एराइज होता है pH इज लेस देन 7 तो क्या होगा? विलयन अम्लीय होगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ देता है कि अम्लीय है, उदासीन है या क्षारी है।
छात्रों, एग्ज़ाम की दृष्टि से क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों ही क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन निश्चित आएगा, बस इसका जो ये सांद्रता है उसके मान को चेंज कर देगा। प्रोसेस यही रहेगा, दो प्रोसेस पे निश्चित रूप से एक न्यूमेरिकल जो है एग्ज़ाम में आता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए कहा है एक विलयन में ये जो चिन्ह बना है, बड़ा कोष्ठक जैसा देख रहे हैं, वो सांद्रता का चिन्ह है, कॉन्सेंट्रेशन का चिन्ह है। इतना है, यहाँ पर उसका यूनिट नहीं दिया है, मोल प्रति लीटर होता है। इसका पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो पहले जो दिया है उसको लिख ले रहे हैं, एच आयन, या ऐसे कर देंगे तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ऐसे लिखिए या अगर ऐसे लिखते हैं तो भी ठीक है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता फोर और क्या होता है, मोल प्रति लीटर। अब हमको पीएच निकालना है, तो ये फार्मूला होता है पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। इस फार्मूले को याद रखिएगा और इस पर ही हम इस क्वेश्चन को यूज कर रहे हैं। माइनस लॉग एच पॉजिटिव, एच पॉजिटिव वही मैंने यहाँ आयन की सांद्रता जो वर्डों में लिखा है, ये कॉन्सेंट्रेशन का चिन्ह दे दिया है। यहाँ पर दिया है 1 × 10⁻⁻⁴। तो आप लॉगरिथम्स में जानते हो कि log m × n, एक और भी फार्मूला होता है यहाँ कि log m × n इक्वल टू log m प्लस log n। आप क्लास 8 और 9th में ये फार्मूला पढ़ चुके हो, उसका यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log 1 प्लस log 10⁻⁻⁴। इसके बाद एक और फार्मूले का यूज़ होगा यहाँ, log m⁴n इक्वल टू n log m। तो यहाँ पर माइनस log 1, या एक ही बार सॉल्व कर लिया जाए इसको, log 1 और ये कहाँ आ जाएगा, माइनस n के जगह -4 है तो -4 log 10। माइनस log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है, और -4 log 10 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब -4 और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ गया, 4 मोल प्रति लीटर। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें इन 3 फार्मूले का यूज करना है। ये फार्मूला आपके लिए नया हो सकता है, परंतु अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो लॉगरिथम्स जो है क्लास 8 में भी है और 9th में भी है। अब देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसमें बोला है एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर है। विलयन का पीएच मान कितना होगा। तो हम जानते हैं किसी विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन का गुणनफल जो है 10 × 10⁻⁻14 के बराबर होता है। तो इसका यूज करेंगे, इस फार्मूले का। पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, OH ऋणायन यानी हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रता दिया है मोल प्रति लीटर। अब हम जानते हैं कि किसी विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन कितना के बराबर होता है, 10⁻⁻14। अब यहाँ लिख दीजिए, ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁹ और यहाँ H पॉजिटिव
इक्वल टू 10⁻⁻14। एच पॉजिटिव हमको निकालना है, दिख रहा है ना? हाँ। तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻14 बाई 10⁻⁻9। ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻14 प्लस 9 इक्वल टू 10⁻⁻5। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर। आप वीडियो को पॉज करके इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ में न आए। ये फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण लिखो और इसके समीकरण भी दो। तो 7 का आंसर, और यहाँ हेडिंग दे देंगे अम्ल के रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। यहाँ पर पहला है अम्ल जो है, अम्ल क्षार से क्रिया करके क्या बनाता है? लवण और जल। अम्ल ले लीजिए और एक क्षार ले लीजिए, क्या बनाएगा? लवण। तो क्या बनेगा? ये आपस में क्रिया करेगा तो पोटेशियम क्लोराइड और H धनायन और OH ऋणायन मिलके क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। ऐसे आप कोई भी एसिड और कोई भी बेस लेंगे तो निश्चित रूप से लवण और जल ही बनेगा। दूसरा जो है, इसको आप चाहो तो ऊपर हिंदी में भी लिख दीजिएगा कि हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पोटास से क्रिया करके पोटेशियम क्लोराइड और जल बनाता है। दूसरा है, कोई एक एसिड ले लीजिए H2SO4 और यहाँ ले लीजिए धात्वी कार्बोनेट, धातु की कार्बोनेट। तो धातु Ca और इसका कार्बोनेट 3 CaCO3। तो जब भी धात्वी कार्बोनेट पर अम्ल से क्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। आप जानते हो सल्फेट का 2 निगेटिव होता है और कैल्शियम का 2 पॉजिटिव, तो ये आपस में क्रिया करके बनाएगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। उसके बाद H यहाँ से और O यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बनाएगा? जल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बाहर निकल जाएगी। अब इक्वेशन को देखते हैं, ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। इसमें ऑक्सीजन जो है 4 3 7 टाइम है, यहाँ भी 7 टाइम, हाइड्रोजन 2 टाइम। ये इक्वेशन जो है बैलेंस है। ये जरूरी नहीं है कि ये पार्टिकुलरली एक ही इक्वेशन होगा। आप कोई भी धातु का, जैसे यहाँ Li2CO3 भी ले सकते हैं। जैसे आप देख लो एक और एग्जांपल, HNO3 प्लस Li2CO3। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल लिथियम कार्बोनेट से क्रिया करेगा तो ये बनाएगा लिथियम नाइट्रेट LiNO3, लिथियम नाइट्रेट। ठीक है, क्या बना? लिथियम नाइट्रेट। लिथियम भी एक संयोजक एलिमेंट है और नाइट्रेट रेडिकल जो भी है वो भी एक संयोजक है। अब हमारा क्या बनेगा? H2O और अंतिम प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। और बैलेंस करना है, Li यानी लिथियम 2 टाइम्स है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नाइट्रेट रेडिकल जो है 2 बार हो गया और इधर नाइट्रेट 1 टाइम है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यह इक्वेशन बैलेंस हो गया।
ऐसे आप लिथियम के जगह आयरन ले सकते हो, जिंक ले सकते हो, कॉपर ले सकते हो, एनी मेटल्स ले सकते हो। मेटल का कार्बोनेट यूज करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। तीसरा, अम्ल जो है धातु के सल्फाइटों से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड देता है। अम्ल धातु के सल्फाइट, यानी जैसे सोडियम धातु है और सल्फाइट लेंगे तो SO3, इसका 2 नेगेटिव और इसका पॉजिटिव, तो ये वाला यहाँ लग जाता है, 1 को लिखते नहीं है। अब ये क्रिया करता है तो निश्चित रूप से कौन सी गैस निकलती है, अंतिम प्रोडक्ट सल्फर डाई का होता है। तो यहाँ देखिए ये आपस में क्रिया करेगा तो Na+ और Cl- दोनों बराबर और इक्वल है, इक्वल और अपोजिट है तो कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, NaCl प्लस H और यहाँ से ऑक्सीजन H2O और अंतिम प्रोडक्ट क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकलेगा। और बैलेंस कर दीजिए, हाइड्रोजन यहाँ 2 बार, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 2 से, बैलेंस इक्वेशन हो गया। आप और भी ले सकते हो, जैसे H2SO4 प्लस कोई भी ले लीजिए, इस बार मैं फेरस सल्फेट ले रहा हूँ, आयरन के सल्फाइट ले रहा हूँ, सल्फेट पर भी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, FeSO4 प्लस H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। बैलेंस कीजिए, ऑक्सीजन को कर लेते हैं, ये 437 हुआ और 437 हुआ, हाइड्रोजन 2 टाइम्स। मुझे लग रहा है इस इक्वेशन में कुछ भी नहीं करना है, ये बैलेंस है। इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब देखिए अम्ल का रासायनिक गुण पढ़ चुके, अब क्षार का, क्षार का रासायनिक गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। पहला नंबर देखिए, पहला तो दोनों में कॉमन है, एसिड और बेस दोनों में। एसिड बेस से मिलेगा लवण और जल बनाएगा, या बेस अम्ल से मिलेगा तो भी लवण और जल बनाएगा। तो यहाँ पर हिंदी में भी लिखना चाहो तो पहले लिख लो, अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाता है। अब इसका केमिकल इक्वेशन दे दीजिए, कोई भी अम्ल ले लो, HNO3, और कोई भी क्षार ले लो, NaOH, प्रबल क्षार है ये। तो ये क्या बनाएगा, देखिए ये NaNO3, इसका प्लस होता है और इसका माइनस, दोनों इक्वल और अपोजिट है, तो ये बन जाएगा NaNO3, ठीक। और H धनायन प्लस OH ऋणायन क्या बनाता है, H2O, तो यहाँ क्या लिख देंगे, H2O। ये हमारा इक्वेशंस कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकेंड प्रॉपर्टी, अम्ल जो है, ये सॉरी क्षार का न लिख रहे हैं हम, क्षार अमोनियम लवणों से क्रिया करके NH3 यानी अमोनिया गैस देता है। क्षार अमोनिया लवणों से क्रिया करके क्या देता है, अमोनियम गैस देता है।
इसका ले लीजिए, कोई क्षार ले लो, मैंने NaOH ही ले लिया। और अमोनियम लवण तो NH4, अब सल्फेट लो या क्लोरीन लो, कोई भी ले लो, अमोनियम क्लोराइड हो गया जिसे आप नौसादर के नाम से भी जानते हो। तो अमोनियम जो होता है 1 पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड भी 1 नेगेटिव, इक्वल और अपोजिट रेडिकल हैं, तो ये हो जाएगा NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद क्या बनेगा, Na, कुछ गलत हो रहा है, 1 मिनट, पहले बना लीजिए NaCl बन गया, फिर H2O बन गया और NH3 बन गया। ये सही रहा, चेकअप कर लिया जाए। H हाइड्रोजन जो है 5 टाइम्स है, इधर 2 3 5 टाइम्स है, ऑक्सीजन 1 टाइम, क्लोरीन 1 टाइम। तो ये हुआ क्षार का प्रॉपर्टी। आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये कई बार जो है बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप इसको भली भांति देख लीजिए और नोट भी कर लीजिए।